नमस्कार, मैं डॉक्टर दिनेश नागपाल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोरोना वायरस के संक्रमण से पूरा विश्व पूरी तरह से प्रभावित है। जहां की संक्रमण बढ़ रहा है, वहां लोगों के मरने की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। भारत भी अब इस संक्रमण से अछूता नहीं है, बल्कि यह कहा जाए कि भारत में यह संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ रहा है और दिल्ली, बॉम्बे जैसे शहर काफी बुरी तरह से इससे प्रभावित है। और अगर इसकी दवा की और इलाज की बात करें तो हालांकि बहुत अलग अलग तरह के कुछ लोग इलाज ढूंढ रहे हैं, कुछ लोग कर भी रहे हैं, लेकिन सही मायने में विश्वसनीय दवा अभी भी उपलब्ध नहीं है। जहां तो एलोपैथिक सिस्टम की बात करें तो दो दवाएं हैं, फैबीफ्लू और कोविफोर, लेकिन खास तौर से कोरोना की दवाई कोई विशेष अभी तक नहीं थी। ऐसे में बाबा रामदेव ने आज पतंजलि योग पीठ हरिद्वार में एक प्रेस वार्ता का आयोजन करके एक दवा कोरोनिल किट है पूरी, जिसमें 3 दवाएं हैं, उसको आज लॉन्च किया और ये कहा कि ये दवा पूरी तरह से हर पेशेंट को ठीक कर सकती है, सुरक्षित है और काफी अच्छे इसके रिजल्ट हैं। उन्होंने कहा कि इस पर काफी शोध हुआ है और ये शोध काफी जगहों पर प्रकाशित भी हो चुका है। पतंजलि योग पीठ और निम्स जयपुर ने CTRI यानी कि क्लिनिकल रजिस्ट्री ऑफ इंडिया से क्लिनिकल ट्रायल के लिए अप्रूवल लिए और 280 पेशेंट्स पर ये जो दवा है ट्राई की गई। इसमें 69% पेशेंट 3 दिन के अंदर ठीक हो गए और बाकी पेशेंट 5 से 7 दिन के अंदर ठीक हो गए। स्वामी रामदेव ने यह भी कहा कि इसमें जो डेथ रेट था वो 0 के समान था। तो एक बहुत बड़ी खबर है। और अगर ऐसा सही है, हालांकि ये जो है अभी ये क्लिनिकल केस स्टडीज है, 280 पेशेंट पूरा हुआ है, अभी आगे इस पर और काम चलेगा और पतंजलि के वैज्ञानिक एक तरफ पे और दूसरी तरफ से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जयपुर के जो वैज्ञानिक है वो मिलकर इस दवा को ऊपर और काम कर रहे हैं। इस दवा की अगर हम बात करें तो एक पूरी तरह की किट है, कोरोनिल किट है। इसमें 3 दवाएं हैं, जिसमें एक है अणु तेल, एक है स्वसरी वटी और तीसरी है कोरोनिल टैबलेट। जो अणु तेल है वो नासिका के माध्यम से, नाक के माध्यम से दी जाएगी ताकि लोगों का जो नाक है वो सब साफ रहे। स्वसरी वटी जो कोरोना का वायरस है, जो हमारे श्वास पर, हमारे श्वास तंत्र पर अटैक करता है, स्वसरी वटी उस श्वसन तंत्र पर होने वाले कोरोना के अटैक को न केवल कम करती है बल्कि शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई को भी बढ़ाती है। अब बात करते हैं जो तीसरा इसमें है चीज, वो है कोरोनिल के अंदर एक मुख्य जो इंग्रेडिएंट है, हालांकि उसमें 100 से अधिक कंपाउंड स्वामी रामदेव ने बताए कि विभिन्न आयुर्वेदिक कंपाउंड बनाए गए, लेकिन एक कंपाउंड के बारे में जो उन्होंने बताया, एक मुख्य चीज के बारे में वो ये कहा गया कि अश्वगंधा इसके अंदर इस्तेमाल किया गया। और अश्वगंधा जो है कोरोना का एक RBD होता है, रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन, जिसके कारण कि कोरोना हमारी सेल्स को लपेटता रहता है, उस रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन को अश्वगंधा बनने नहीं देता, उसको तबाह कर देता है। इससे कोरोना वायरस हमारी कोशिकाओं में प्रवेश नहीं कर पाता। साथ ही साथ गिलोय और तुलसी का तो पहले भी हम सबको मालूम है कि उसका प्रभाव काफी अच्छी तरह से किया जाता है, जहां तक कि कोरोना की या इम्यूनिटी बढ़ाने का सवाल है। तो 3 तरह की इसमें मेडिसिन होगी, अणु तेल जो आपको नाक में डालना है, स्वसरी वटी और कोरोनिल टैबलेट, ये आपको दिन में 3 बार लेनी है। और खास बात यह है कि इस शोध के बारे में, जो ये शोध हुआ है कोरोनिल का, ये अमेरिका के बायोमेडिसिन फार्माथेरेपी जर्नल में भी छप चुका है और काफी जगहों पर इसको अप्रूवल मिल रहा है। लेकिन पतंजलि योग पीठ और निम्स की इस जो संयुक्त प्रेस वार्ता थी, उसके कुछ घंटे बाद ही आयुष मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया और उन्होंने स्पष्टीकरण मांगा पतंजलि योग पीठ से कि उन्होंने किस आधार पर ये क्लेम किया है कि ये दवा 100% कामयाब है, 100% सुरक्षित है। उन्होंने पतंजलि योग पीठ को ये कहा कि तुरंत इस दवा का प्रचार प्रसार बंद करें और जो भी स्टडीज उनके पास उपलब्ध हैं, यानी कि सैंपल साइज, जो भी उन्होंने जहां स्टडीज की हैं, उसको आयुष मंत्रालय को उपलब्ध कराएं। आयुष मंत्रालय के जो मंत्री हैं श्रीपद नायक, उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति को दवा बनाने का अधिकार है, लेकिन उसको मंत्रालय के और सरकार के माध्यम से आना होगा। और अब एक टास्क फोर्स बनाई गई है जो कि इस बात को जांचेगी कि क्या ये दवा सही तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही। और
स्वामी रामदेव का यह जो दावा था या पतंजलि योग पीठ का जो दावा था, जिसमें उन्होंने कहा कि इसमें कोई डेथ रेट नहीं है, 100% इसमें लोग ठीक हो रहे हैं। पहले 69% ठीक हुए 3 से 5 दिन में, फिर 100% ठीक हुए। उसके लिए आयुष मंत्रालय ने उनको कहा कि ये जो आप क्लेम कर रहे हो, ये ड्रग एंड मैजिक क्योर रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट 1954 के तहत आता है, अतः तुरंत इसका प्रचार प्रसार बंद कर दे और इसको सारे हमारे को जब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस उपलब्ध कराएं कि जो आप दावा कर रहे हैं वो सच है। इस पर स्वामी रामदेव ने कहा कि हमारे और मंत्रालय के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप था वो अब दूर हो गया है, हमने उसको कागज सारे उपलब्ध करा दिए हैं और जो क्लिनिकल ट्रायल अब होने वाले हैं वो भी हम सरकार के साथ साझा करेंगे। हालांकि सरकार की तरफ से अभी ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है जिसमें उन्होंने कहा हो कि वो उन्होंने इस बात को मान दिया है। तो बहरहाल जो चल रहा है वो ये चल रहा है कि कोरोना की दवा स्वामी रामदेव जिम्मेवार आदमी है, पतंजलि योग पीठ एक जिम्मेवार संस्था है, निम्स यूनिवर्सिटी भी जिम्मेवार संस्था है। उन्होंने अगर कोई दावा किया है तो निश्चित तौर से बहुत सोच समझ के किया होगा और बिना वैज्ञानिक प्रमाण के वो इस दवा को बाजार में नहीं उतार सकते, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन दूसरी ओर आयुष मंत्रालय भी इस बात पर अपनी आपत्ति जता रहा है और उसने काफी कड़ी आपत्ति जताई है, टास्क फोर्स बना दी गई है। हम उम्मीद करते हैं कि अगर जो कुछ भी है वो सही सामने आए और हम ये चाहेंगे कि अगर ये दवा वाकई में जैसा कहा जा रहा है वैसी कामयाब हो जाती है, और हम चाहते हैं कि ये कामयाब हो ताकि आयुर्वेद की पूरे विश्व को एक बहुत बड़ी देन होगी। और भारत जहाँ तक कि चिकित्सा का क्षेत्र का सवाल है, आयुर्वेदिक चिकित्सा का सवाल है, उसमें पहले भी अग्रणी था और भी अग्रणी हो जाएगा और आयुर्वेदिक जो चिकित्सा पद्धति है हमारी, उस पर लोगों का और विश्वास बढ़ जाएगा। इन शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।